हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम कर रहे थे और आपने देखा इस चैप्टर में आपने बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है आपने सारी पढ़ी हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस कहिए, डाइजेशन कहिए, रेस्पिरेशन कहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम कहिए, ट्रांसपोर्टेशन कहिए, सारी प्रोसेस आपने यहाँ पे पढ़ी है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो हर एक प्रोसेस का एक आपके पास सेपरेट चैप्टर आएगा। तो अभी यहाँ पे आपने बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं, इसीलिए ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, जिसमें हम एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पहली स्टेटमेंट आपके पास आई थी, आपने कहा था इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। जो अमीबा होता है उसमें भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जलीय होता है यानी कि पानी में पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, तो एक ही कोशिका में सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, लेकिन एक कोशिका के अंदर अलग अलग पार्ट्स के आपको नाम बताए गए हैं, जैसे फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्यूडोपोडिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वैक्यूल में जो अमीबा है उसके भोजन का यहाँ पे पाचन होता है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर ही पाचक रस यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था जिसमें आपसे पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। कहा गया था आपको कुछ क्या दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ क्रम दिया गया है, या आपको कुछ क्या दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, यानी कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, और आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जिनमें भोजन का जो पाचन है या भोजन का जो ब्रेकडाउन है, फूड का जो ब्रेकडाउन है, भोजन का जो अपघटन है वो शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, आपने कहा फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, जो भोज्य पदार्थ है वो शरीर के बाहर टूटता है, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, हमने कहा जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो ब्रेकडाउन है वो शरीर के बाहर नहीं होता है, शरीर के अंदर होता है। आपने देखा, आपने एक निवाला लिया, एक बाइट लिया आपने, और वो कब टूटेगा, जब आप अपने मुख में रखेंगे, अपने दांतों के द्वारा चबाएंगे, तब जाके उसका क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, दो पार्ट्स हमने पढ़े थे जब आप पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग का, आपने दो पार्ट पढ़े थे। आपने कहा था फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है और केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फिजिकल ब्रेकडाउन से होगी। ठीक है, ये ब्रेकडाउन जो भी दोनों प्रकार के ब्रेकडाउन हैं वो कहाँ होंगे, शरीर के अंदर होंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन से जीव हैं जिनमें शरीर के बाहर हो रहा है। तो मैंने आपको कहा था कवक के बारे में। ठीक है, हमने क्या बात की थी, हमने की थी कवक की बात। और कवक में हमने कहा था कि ये क्या करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्योंकि, क्यों कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि पोषण के लिए किस पर निर्भर है, आपने कहा मृत पर। ठीक है, आपने कहा जो मृतोपजीवी होते हैं वो अपने पोषण के लिए किसी मृत पर निर्भर है। मृत का मतलब क्या होता है, जो सड़ा गला होता है। ठीक है, जो आपके जो सड़ी गली चीजें होती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेड बॉडी हो सकती है, ये जो प्लांट्स हैं उसकी जो पत्तियां हो सकती हैं, या सड़ी लकड़ी हो सकती है। तो कवक के एग्जाम्पल क्या है आपके पास, यही आपको पता होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेंगे। तो आपने कहा जो ऑप्शन नंबर बी में है, जिसमें आपके पास क्या क्या आते हैं, आपने कहा हमारे पास आता है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। तीनों ही क्या है, यहाँ पे फंगस है। ठीक है, तीनों ही फंगस है, तीनों ही कवक है, और तीनों ही क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, परजीवी प्रकार का पोषण है, और परजीवी में कौन सा पोषण है, आपने कहा मृतोपजीवी है, ये भी ध्यान रखिए।
कौन सा है? मृतोपजीवी है, जिसे आप कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने कहा ईस्ट को आप जानते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तब आप ईस्ट का नाम पढ़ते हैं। आपने कहा ईस्ट में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा था। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट वहाँ पे क्या था? आपने कहा अल्कोहल का प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आपने कहा मशरूम। मशरूम को आप सब सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं, एज अ वेजिटेबल आप यूज करते हैं, तो मशरूम भी क्या एक प्रकार का कवक है। ब्रेड मोल्ड, आपने ब्रेड को देखा, ठीक है, ब्रेड को आपने क्या कहा किया? रख दिया, तो 1-2 दिन तक आपने ब्रेड को ऐसे खुले में रख दिया। आप देखते हैं ब्रेड के ऊपर कुछ ब्लू ब्लैक कलर का कुछ जमने सा लगता है। ठीक है, और कभी कभी आपको जो ब्रेड है, ये जो आपका ब्रेड है, तो आपको इस प्रकार से क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर का कुछ दिखाई देगा इस प्रकार से। और कभी कभी आपने क्या देखा? ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे आपको इस प्रकार से। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी दिखेंगे, यानी कि ऊपर से इस प्रकार से गोल और नीचे डंडी नुमा संरचना। कभी देखिए, कभी क्या होता है, अगर आप ब्रेड को बाहर रखते हैं तो आप देखना कि इस प्रकार की संरचना भी आपको देखने को मिलती है। क्या होता है ये? तब जानेंगे जब आप फंगस के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था, उसमें हमने बात की थी, हमने कहा था द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। आपने कहा कि जो फूड पाइप है, किसके बारे में बात की जा रही है? भोजन नली के बारे में आपने बात की। ठीक है, क्या आता है? भोजन नली आता है। क्या कहते हैं भोजन नली को? इसोफिगस कहते हैं, या क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, फूड पाइप कहते हैं। अब आपने कहा जो भोजन नली है, भोजन नली में क्या हो रहा है? ये आपके पास क्या एक नली है। ठीक है, ये सिंपल सी नली है, भोजन नली से हम मान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो कैसे होता है? इस प्रकार से एक रिदमिक क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है? रिलैक्स है, यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि संकुचन हो रहा है और विराम अवस्था में आ रहा है। यही आपको कहा गया है। आपने कहा क्या हुआ? पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी कि सिकुड़ा। ठीक है, सिकुड़ा। उसके बाद आपने कहा एक्सपेंशन हुआ, यानी कि वो क्या है? रिलैक्स हो गया है। तो रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये प्रोसेस किसमें पाई जा रही है? इस भोजन नली में पाई जा रही है, फूड पाइप में पाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये आपके पास क्वेश्चन आया था। आपने कहा था क्या ट्रांसलोकेशन इसे कहते हैं, क्या ट्रांसपीरेशन कहते हैं, क्या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं, या डाइजेशन कहते हैं? आपने कहा इसे कहते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट इसे हम कहते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था, इसमें आपसे कहा गया था व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, अवायवीय श्वसन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन का क्या मतलब है? वो श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है, उसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब कहा जा रहा है अवायवीय श्वसन हो गया है, प्रोडक्ट क्या होता है अवायवीय श्वसन का? तो अवायवीय श्वसन आपने कहा था मेनली दो एग्जाम्पल आपने देखे थे। ठीक है, कौन कौन से देखे थे? एक तो आपने ईस्ट की बात की थी, ठीक है, और एक आपने की थी ह्यूमंस की बात। दो प्रकार की बात की थी। हमने कहा था मेनली ह्यूमंस में पाया जाता है वायवीय श्वसन, लेकिन जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ध्यान ये कहा जा रहा है कमी हो जाती है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्या होगा? बिना ऑक्सीजन के टूटने लगेगा।
बिना ऑक्सीजन के टूटेगा तो क्या प्रोडक्ट बना। अब ईस्ट में हमने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में टूट रहा है, तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पे आया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, आपने कहा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आपने कहा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये पायरुवेट का होता है। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, ये जो आपके पास ऑप्शन आया है, ये है किसका, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बन रही है, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। और आपके पास ये जो एग्जाम्पल आया वो आया किसका, अवायवीय श्वसन का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, आपने ईस्ट में पढ़ा था और आपने कहा था अवायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट बनेगा, आपने क्या कहा, अवायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या क्या चीजें आएगी, उसमें क्या क्या चीजें आएगी, उसमें आपने कहा था उसमें आएगा, ठीक है। तो आपने क्या बात की, आपने कहा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप सही कर लीजिएगा, ये प्लांट्स की जगह क्या है, ईस्ट है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ईस्ट में, तो ये प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट आपके पास आएगा एथेनॉल बना, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें आपसे पूछा गया है when a few drops of iodine solution are added to rice water the solution turns blue black in color, this indicates that rice water contain, आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया है। जब आपने कहा था, आपने भोज्य पदार्थों के बारे में पढ़ा था और न्यूट्रिएंट के बारे में आपने बात की थी, पोषक तत्वों की आपने बात की थी, जिसमें आपने कहा था पोषक तत्वों का टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। आपको कहा गया कि राइस वाटर आपने लिया है, उसमें कुछ आयोडीन की बूंदें डाली हैं और उसके बाद वो जो वाटर राइस वाटर था उसका जो कलर है ब्लू से ब्लैक हो गया है, ब्लू ब्लैक कलर का आपके पास आ गया है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, तो आप सभी जानते हैं, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, आपके पास स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपने किया था और उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन का यूज यहाँ पे किया था। चलिए अब आपके पास एक और क्वेश्चन आया है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पढ़िए एक बार। आपको कहा विच ऑफ द इक्वेशन शोज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू अ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट। आपको कहा गया है कि आपको कुछ इक्वेशन दी गई है, ठीक है। 4 इक्वेशन आपके पास आई हैं, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है और नंबर 4 ये है। इसमें आपको क्या बताना है, आपको सही रिएक्शन बतानी है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, कौन सी इक्वेशन है, किस चीज की इक्वेशन है, कौन मुझे बताएगा, ठीक है। जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा आपको कितना समझ आया है। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले ये था, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई गई है ये कौन सी प्रोसेस को बता रही है। चलिए माइक ऑन कीजिए बच्चे आप, GIC दुनिया थाल। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, आगे ध्यान देना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ये आपको क्या बता रही है, कौन सी प्रोसेस आपको बता रही है। किसे पता है, GIC दुनिया थाल में हैंड रेज कीजिए अपना, जिसे पता चल रहा है कि ये जो आपके पास रिएक्शन आई है ये कौन सी प्रोसेस को बता रही है, किसे पता है, किसी को नहीं पता। चलिए एक बच्चे को पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपको पता है कि ये जो आपके पास रिएक्शन आई है ये कौन सी रिएक्शन आई है, फोटोसिंथेसिस की है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। पढ़ा था आप सबने फोटोसिंथेसिस, जब आपने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था। सबसे पहला जो जैव प्रक्रम आपके पास आया था वो था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। आपने कहा पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया था स्वपोषी पोषण से। स्वपोषी पोषण में आपके पास एग्जाम्पल आया था फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 2 प्रकार के हमने स्वपोषी पोषण की बात की थी, हमने कहा था एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। आपने पढ़ा किसके बारे में है, फोटोसिंथेटिक के बारे में। फोटोसिंथेटिक में क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है।
अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द इक्वेशन शोज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली हो क्या रहा था, बेसिकली क्या हुआ था इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में क्या चीज, अगर आप सिंपल सी इक्वेशन देखें, आपने क्या कहा था, CO2 है प्लस H2O है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बना था C6H12O6 प्लस आपके पास बना था H2O, ठीक है, प्लस आपके पास क्या बना था, इसके अलावा ऑक्सीजन बनी थी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है बैलेंस नहीं है, लेकिन मेनली आपका प्रोडक्ट ये बना था। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये चीजें बनी थी। अब आपको कहा जा रहा है कि इनमें से उस इक्वेशन को चूज कीजिए जो बताता है कि कैसे CO2 और H2O किसमें कन्वर्ट हुआ है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है। क्या है ग्लूकोज, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं आप लोग, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, किसे पता है, GIC दुनियाथाल, कितने बच्चों को पता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में हैंड रेज कीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों को पता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे मुख्य जो पोषक तत्व है जो कि आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट है, फैट और प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं और सरल होते हैं, ठीक है, जटिल और सरल होते हैं। नाम क्या बता रहे हैं, जटिल और सरल, जो सरल कार्बोहाइड्रेट होंगे उनकी संरचना सरल होगी, ठीक है, उनमें शुगर की जो यूनिट है वो कम होती है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, उनकी संरचना कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो आपके पास ग्लूकोज आया है, ये जो ग्लूकोज है ये कैसा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट आपके पास आता है वो क्या है, आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है, सही इक्वेशन कौन सी है। तो चलिए अब मुझे क्या कीजिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन नोट करनी है और उसमें से सही इक्वेशन कौन सी है वो बतानी है, ठीक है। तो एक बार आप इक्वेशन को देखिए सारे बच्चे। चलिए अब आप में से मुझे कौन बच्चा बताएगा कि आपकी कौन सी इक्वेशन सही निकली है। चलिए ऑप्शन नंबर ए किसी का सही नहीं है, कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को सही माना है, ठीक है। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी सही है वो हैंड रेज कीजिए आप। कुछ बच्चों का ऑप्शन नंबर सी भी सही है, और कितने बच्चों को लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी किसी का भी सही नहीं है। चलिए चलिए देख लेते हैं आपके कितने आंसर, कौन सा आंसर आपका सही आया। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, वाटर है, ठीक है, प्रोडक्ट में हमारे पास ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन बना है, और यहाँ पे वाटर का प्रोडक्शन हुआ है, ये बात तो ठीक है, ये बात सभी में आपको सेम दिखाई दे रही है। अब अगर बीच की बात करें, आपने कहा क्लोरोफिल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी आ गई है। क्लोरोफिल के साथ यहाँ पे क्या था, आपके पास सूर्य की सनलाइट थी, यानी कि सूर्य का प्रकाश था, ठीक है। फिर आपने कहा यहाँ पे क्लोरोफिल है, यहाँ पे सनलाइट है, आपने कहा यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे क्लोरोफिल, और यहाँ पे हीट एनर्जी। तो सबसे पहले हीट एनर्जी वाला जो ऑप्शन है वो हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। अब आपके पास इन दोनों में से ऑप्शन बचते हैं, तो आपका जो सही ऑप्शन आया वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है वो बिल्कुल क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, उसमें आपसे पूछा गया है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी कि क्वेश्चन आपके पास आया है रेस्पिरेशन से, श्वसन से, ठीक है, श्वसन से हमारे पास क्वेश्चन आया है, और कहा गया है कि श्वसन में जो पिगमेंट, जो वर्णक हमारी मदद कर रहा है वो कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में है कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। क्या है, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है और माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो अब आप बताइए कितने बच्चों को आता है इसका आंसर। कितने बच्चों को आता है, हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी धुनियाथल, कितने बच्चों को पता है इसका आंसर, हैंड रेज कीजिए। किसी को नहीं पता? देखिए अब आप ये बताइए, आपने किसके बारे में पढ़ा है, रक्त के बारे में पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है, ठीक है। कितने प्रकार की सेल होती है इसमें, आपने कहा आरबीसी, आपने कहा डब्ल्यूबीसी, आपने कहा ब्लड प्लेटलेट्स। ये चीजें सबको पता है, जीआईसी धुनियाथल, ये चीजें सबको पता है, पढ़ा है आपने रक्त के बारे में, ठीक है। आरबीसी को आप क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं आप लोग। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को आप क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि जो आरबीसी है उसे आप लाल रक्त कणिकाएं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पिगमेंट है, कुछ ऐसा वर्णक है जो कि इसे लाल कलर देता है। आपने देखा होगा हमारा जो खून का लाल कलर होता है क्यों होता है, आरबीसी की वजह से होता है। आरबीसी की वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। आई समझ में, हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है। अब हीमोग्लोबिन करता क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, यानी कि वो पिगमेंट कौन सा है, वो वर्णक कौन सा है जो श्वसन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो हमने कहा हम श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका ताल्लुक रक्त से कहाँ से आ जाता है, क्योंकि आपको क्या पता है कि जब भी हम सांस ले रहे हैं तो सांस में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के साथ मिक्स होकर के हमारे सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, ठीक है। ये सारी बातें हमने की थी जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। क्या आपको बताया गया था, आपको कहा गया था ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हार्ट है, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, एट्रिया में, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से कहाँ पे गया, लंग्स में गया, लंग से फिर से एट्रिया में आया, एट्रिया से फिर से वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट में चला गया है। ये क्या है, आपका रक्त बह रहा है। इसी प्रकार से बॉडी पार्ट से फिर से ये प्रोसेस इस प्रकार से साइकिल में चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि क्या करना है, इस रक्त को क्या करना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। तो रक्त क्या करेगी, ऑक्सीजन से पहले क्या करेगी, बाइंड होगी, ऑक्सीजन से क्या करेगी, कनेक्ट होगी, या फिर साधारण भाषा में कहिए कि ऑक्सीजन को पकड़ेगी। तो रक्त ऑक्सीजन को कैसे पकड़ता है, इस हीमोग्लोबिन की सहायता से। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहा जा रहा है। जो रक्त होता है, रक्त में आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, आपने कहा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट्स है, तीनों का काम अलग अलग है। जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मैंने कहा था आरबीसी का काम आपको पता चल गया है, क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन कर रहा है। डब्ल्यूबीसी मैंने कहा था कि क्या करेगा, आपको इम्यूनिटी देगा, ठीक है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगा। और आपने कहा जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करेंगी, रक्त के थक्का जमाने में क्या करती हैं, आपकी मदद करती हैं। अब आते हैं फिर से आरबीसी पे। हमने कहा जो आरबीसी होता है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनमें होता है क्या, हीमोग्लोबिन। क्या होगा, हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, यानी कि श्वसन में जो भूमिका निभाने वाला वर्णक है उसे आप क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन कहेंगे। जी ऐसी दुनिया था बच्चे, आप लोगों को सिर्फ ये नोट करना है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज हीमोग्लोबिन, यानी कि मनुष्य में जो श्वसन में कार्य कर रहा है उस वर्णक का क्या नाम है, जो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। पूरा आपको नोट नहीं करना है यहाँ पे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फेजमा, ठीक है। एम्फेजमा का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, आपने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वेलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द लंग्स टिश्यू, तीसरा कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई, एंड लास्ट कह रहा है थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल्स ऑफ द लंग्स। सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए,
जिसमें आपको कहा गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्विलर वॉल्स एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आपकी जो क्लास है उससे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। आपको पूछा गया जो अवायवीय श्वसन होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है या उसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो फिट बैठता है। आपने कहा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है और ये क्वेश्चन आपके लिए आता है होमवर्क के लिए, ठीक है। क्या बताना है, जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन में इनमें से कौन सी प्रोसेस होती है, क्या ऑक्सीजन इसमें उपस्थित होती है या क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या इसमें ऊर्जा निकलती है या इसमें लैक्टिक एसिड निकलता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करना है और क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।